हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। देखिए, इंट्रोगेटिव हम पढ़ चुके हैं। आप सोच रहे होंगे इंट्रोगेटिव क्यों लिखा है, तो एक जो है हु का रूल छूट गया था। आप पढ़ते हो हु मिस कौन। हु, अरे तो गोला वोला लगने लगा ना। तो देखिए हु मिस कौन होता है। जैसे इसका एक स्पेशल बनता है इससे। हम हु का डायरेक्ट सूत्र आपको बता देते हैं। हु लिखेंगे आप और इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। और वर्ब में यस या ई यस लगा देंगे और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, ये है ता है ती है आ गया, इसी के अंतर्गत क्वेश्चन मार्क रहेगा। आप बनाओगे सबसे पहले कौन के इंग्लिश तो लगाओगे हु, पढ़ाना की इंग्लिश टीच और इसमें यस यस लगा दोगे, टीच और यू मतलब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। जैसे एक और ऐसे ही होता है तुमसे कौन बात करता है। आप बोलते नहीं हो कई बार, तुमसे कौन बात करता है, ये है। तो आप बनाओगे कौन की हु और इसके बाद आएगा बात करना का हु टॉक, TAL के और इसमें यस या यस टॉक्स। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, लगा दोगे यू, हु टॉक्स यू और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया स्पेशल प्रयोग। अब हम चलते हैं आप जो आज की टॉपिक है उस पे। ये आप हु का स्ट्रक्चर हु प्लस वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आज हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर निगेटिव लिख दो। निगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं मतलब नकारात्मक भी हो। तो देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। अभी आप इंट्रोगेटिव के आधार पे ही इसको बनाएंगे। तो पहले यस या नो वाला हम पढ़ते हैं। तो यस या नो टाइप वाला, देखिए इसका स्ट्रक्चर यानी सूत्र कैसे होता है। आप सबसे पहले लिखते हो डू या डज, जो आपका कर्ता होता है उसके अनुसार, प्लस आप क्या करते हो डू या डज के बाद सब्जेक्ट लगा देते हो, सब्जेक्ट। और इसके बाद आप क्या लिखते हो, नॉट लगाते हो। क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं। क्या सोहन गाना नहीं गाता है, यही देख ले लो। क्या सोहन गाना नहीं, क्वेश्चन मार्क। अभी देखिए क्या का इंग्लिश सबसे पहले आएगा तो सोहन के अनुसार आएगा। डू या डज, सोहन एक वचन है इसलिए आपका डज आएगा, तो आएगा डज, फिर सोहन यानी सब्जेक्ट कौन है, सोहन, काम कौन करेगा, सोहन। फिर उसके बाद आएगा आपका तुरंत नाट, नहीं के इंग्लिश यानी नाट। अब उसके बाद वर्ब में क्रिया, कौन सा काम, सिंगिंग का, तो आप लिखोगे सिंगिंग। और फिर ऑब्जेक्ट, क्या नहीं गाता है, आ सॉन्ग या सॉन्ग, आप डायरेक्ट जो मन करे कर आ भी लगा सकते हो, सॉन्ग भी, सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऐसे। चलो एक क्या हुआ है,
घर नहीं जाते हैं। तो अभी देखो वह के अनुसार आप डू या डज लगाओगे क्या का, तो इसमें लगेगा डज, सॉरी डू लगेगा, क्योंकि ये वह है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू लगता है। तो आप डू दे। अब इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट, और फिर वर्ब आएगा। वर्ब में क्रिया, जाना इंग्लिश है तो यहाँ गो लिखोगे, और कहाँ ऑब्जेक्ट, गो टू हाउस या होम, और ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हो गया यस नो टाइप का। अब हम WH वर्ड वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम ले लेते हैं WH वर्ड वाला। तो देखिए WH वर्ड टाइप यही हम चेंज कर देते हैं, आप पूरी टॉपिक चेंज करना, दूसरा लिखना WH वर्ड। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, केवल बेसिक यही बदल जाता है कि WH वर्ड पहले और उसके बाद प्लस डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है। जैसे एक हम इसी से ले लेते हैं कि वह आगरा कब नहीं जाता है। मान लो कोई जा रहा है, वह आगरा कब नहीं जाता है, ये आ गया। आपको बनाना है तो कब की इंग्लिश आप पहले बनाओगे, यानी WH वर्ड पहले आएगा। तो WH का वह कब का होता है, व्हेन मिस, कब, व्हेन। अब वह है तो डू या डज लगेगा, तो इसमें डज लगेगा। अब फिर जाना की इंग्लिश नहीं, सॉरी, फिर इसके बाद क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो छोड़ ही देने वाले थे, ही। अब ही के बाद आपका आएगा नॉट, और फिर नॉट के बाद आपका आएगा वर्ब। तो वर्ब क्या है, जाना, जाना की इंग्लिश गो, और क्या, आगरा, टू आगरा, आगरा, ये कैपिटल लेटर में। ये आपका और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये हो गया। आपको आप समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। जैसे दूसरा जो है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि यहीं पर राम का भाई ईमानदारी से काम क्यों नहीं करता है, यही ले लो। राम का भाई करता है। अब देखिए राम का भाई, राम का भाई मतलब एक वचन है ना, तो क्यों का इंग्लिश पहले आएगी, क्यों आप लगाओगे, वाई, वाई। और फिर इसके राम के भाई एक वचन है तो आप लगाओगे डज। अब इसके बाद राम सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, राम का भाई, तो आप लिखोगे राम्स ब्रदर। ब्रदर। अब इसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ जाएगा नॉट, यानी नॉट। अब फिर इसके बाद आपका आएगा वर्ब, तो काम करना है, यानी वर्क या वर्किंग, जो आप मतलब वर्क या डूइंग, वर्क आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर वर्क लगेगा, वर्क। और फिर ईमानदारी से, यानी विथ ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी, और आप क्वेश्चन मार्क निशान लगाना नहीं भूलेंगे, ये हो जाएगा। अभी इसी में वीडियो हम रोक के 4-5 सेंटेंस लिखवा दे रहे हैं, और उसको आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बना के बता सकते हैं, और आपका सेंटेंस सही है कि गलत वो भी कमेंट बॉक्स में उसकी रिप्लाई मिल जाएगी। तो वीडियो रोक दीजिए ज़रा। देखिए ये लिख गया 8 वर्ड हैं। तो पहला है हम अपना काम करते हैं, दूसरा है वह लड़के शोर करते हैं, तीसरा निगेटिव वाला है किसान खेत क्यों नहीं जोतते हैं, मैं गाड़ी से घर नहीं जाता हूँ, ये चौथा है निगेटिव वाला। फिर इंट्रोगेटिव वाला है क्या तुम गोंडा जाते हो,
पांचवा, फिर छठवा है तुम नदी के पार क्यों नहीं, तुम नदी पार क्यों करते हो, मतलब नदी पार करना अच्छी बात नहीं। फिर सातवां आपका है तुम्हारा भाई यहाँ क्यों नहीं आता है। और आठवां है ये लोग झगड़ा क्यों नहीं करते हैं। देखिए दो सिंपल सेंटेंस है, दो निगेटिव है, दो इंट्रोगेटिव है और दो इंट्रोगेटिव निगेटिव हैं। इनको आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए। थैंक